देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क की नई टाइप ठेकेदार संबंधी प्रश्न होंगे, ठेकेदार संबंधी प्रश्न। और प्रश्नों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, द सिग्नल कोचिंग नाम के टेलीग्राम से पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठेकेदार ने 360 मीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका 120 दिन का लिया। भाई कार्य कितना है? 360 मीटर लंबी, तो कार्य बराबर 360 मीटर। कार्य कितना है? 360 मीटर लंबी सड़क। कह रहा इसे 120 दिन में, ठेका कितने दिन का लिया? 120 दिन का। ठेका 120 दिन का, ये तो कार्य है। 360 मीटर लंबी सड़क है और 120 दिन का ठेका है। लेकिन प्रारंभ में 30 मजदूर कार्य पर लगाए उसने। 30 मजदूर कार्य पर लगाए, तो 30 मजदूर कार्य पर लगाए। कह रहा है प्रारंभ में वह 30 मजदूर 60 दिन बाद 120 मीटर सड़क बना पाए। तो 30 मजदूरों ने कितने दिन कार्य किया? 60 दिन। तो 30 गुणा 60, 30 मजदूरों ने 60 दिन में 120 मीटर सड़क बना पाई। 120 मीटर सड़क बना पाई इक्वल टू M1D1/W1। अगर मेरी पहली टाइप आपने देखी हो तो वही है, कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। M1 30 मतलब प्रारंभिक व्यक्ति 30, उनके द्वारा लिए गए दिन कितने? 60 थे। और काम कितना कर पाए थे? 120 मीटर कर पाए थे, ठीक ना। वह कहता है कि कितने मजदूर और लगाए जाएं कि सड़क समय पर पूरी बन जाए। देखो भाई, सड़क है कितनी लंबी? 360 मीटर लंबी है। बन कितनी पाई? 120। तो फिर W2 कितना बचा? 240। कितना बचा? 240। अब वो कह रहा है कि वह कितने मजदूर और लगाए? पहले कितने लगे थे? 30। अब इसमें मान लिया कुछ बढ़ा दिए हमने, मान लिया 30 प्लस के, इसने कुछ बढ़ा दिए 30 प्लस के। अब कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन का था? 120 दिन का भाई, और 60 दिन काम हो चुका है। अब कितने दिन में होना चाहिए? 60 दिन में होना चाहिए। तो अगले दिन कितने? 60। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 360 मीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका लिया। 120 दिन बनाने का ठेका लिया। उसने मजदूर कार्य पर लगाता है। 30 मजदूर 60 दिन बाद 120 मीटर सड़क बना पाते हैं। कितने मजदूर और लगाए जाएं कि सड़क समय पर पूरी बन जाए? तो फिर देखिए एक बार, भाई ठेका था 360 मीटर और दिन थे 120। 360 मीटर कार्य था और 120 दिन में बनाना था उसने। प्रारंभ में मजदूर 30 लगाए और 60 दिन बाद 120 मीटर सड़क बना पाए। अब कितने मजदूर और लगाएं? तो उसने 30 में से प्लस के और लगा दिए, कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठेका 120 दिन का था, 60 दिन काम हो चुका। अब समय पर पूरा होने के लिए कितने दिन चाहिए? 60 दिन और चाहिए। तो उसने जो के मजदूर लगाए हैं वह केवल 60 दिन तक कार्य करेंगे। कार्य 60 दिन तक किया। अब कार्य बचा कितना? 240। तो हमने 240 रख लिया। भाई 120 मीटर हो गया। अब समय पर कार्य कराने के लिए तो फिर 240 मीटर सड़क और बची है। अब इसका हल कर लेंगे आप। देखिए भाई, 0 से 0 गया, 12 से घटा 12 दूनी 24, 2 आमने सामने 60 से 60 गया। 2 का इधर गुणा हो जाएगा। भाई आमने सामने 90 डिग्री पर आप काटते हैं, अगर कैंची होता है तो गुणे में जाएगा। अर्थात 30 का हमने 2 में गुणा हुआ, इधर बना 60 बराबर इधर बचा 30 प्लस के। इधर कितना बचा? 30 प्लस के। 0 से 0 गया, 30 प्लस के, सॉरी कटेगा नहीं, प्लस है इसलिए। अच्छा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 60 माइनस 30 इक्वल टू के। 60 में से 30 गए, कितने बचे? ओनली 30। अर्थात कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए तो कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो 30 व्यक्ति और लगाए, कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका है? 90 दिन में। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। देखिए भाई, ठेका 90 दिन में कार्य पूरा कराएगा। 90 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति कार्य पर लगाए और 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि काम का 2/7 भाग हो पाया। उसने 2 आदमी हटा दिए, फिर भी कार्य समय पर पूर्ण हो गया। बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो हमने माना प्रारंभ में के व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में हमने माने के व्यक्ति।
तो फिर के इंटू प्रारंभ में के व्यक्ति थे, 24 दिन बाद इनने कितने दिन कार्य कर लिया, 24 दिन, तो 24 दिन बाद के व्यक्तियों ने 24 दिन कार्य किया। 24 दिन बाद ज्ञात हुआ है काम का 2/7 भाग, तो W1 कितना हो गया, 2/7, काम का 2/7 भाग हो पाया। फिर भी उसने 2 व्यक्ति हटा दिए, 2 व्यक्ति हटा दिए, पहले के लगे थे, कुछ लगे थे, 2 हटा दिए तो k-2, कुछ व्यक्ति उसने मतलब कुछ व्यक्ति लगाए थे, उसमें 2 व्यक्ति हटा दिए, फिर भी कार्य समय पर पूरा हो गया, समय पर पूरा हो गया। इसका मतलब ठेका कितने दिन का था, ठेका था 90 दिन का, ठीक ना। 24 दिन काम हो चुका तो काम कितना बचा, 24 दिन काम हो चुका 90 दिन में, तो फिर कितने दिन का कार्य बचा, 66, 70, 80, 90, 66 दिन बचा, 66 अपॉन कह रहा है कार्य समय पर पूरा हो गया। कार्य कुल काम 7 था, मान लिया काम था 7, उसमें से 2 हिस्सा हो गया था, अब कितना बचा, 2/7 काम हो गया, तो अब 7 में से 2 गई, कितने बचे, 5, तो अब शेष काम रह गया 5/7, तो 5/7। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया, उसने कुछ आदमी काम पर लगाए, 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि काम का 2/7 भाग हो पाया। उसने 2 व्यक्ति फिर भी हटा दिए, फिर भी कार्य समय पर पूर्ण हो गया, तो प्रारंभ उसने कितने व्यक्ति लगाए, ठीक है, 90 दिन का ठेका था, तो प्रारंभ के व्यक्ति पूछे तो मैंने माना प्रारंभ उसने के व्यक्ति लगाए, के व्यक्ति लगाए, 24 दिन बाद उन्होंने 24 दिन कार्य किया, 24 दिन पता चलता हुआ कार्य का 2/7 भाग कर लिया, उसने कार्य 2/7 भाग कर लिया, फिर उसने 2 व्यक्ति हटा दिए, तो के थे, के में से -2 कर दिए, 2 हटा दिए, कार्य समय पर फिर भी पूरा हो गया, तो 90 दिन का ठेका था, 24 दिन हो गए, तो कितना बचा, 66 दिन बचा, ठीक है, 66 दिन बचा। अब कह रहा है काम का 2/7 हो गया था, अब काम बचा कितना था, तो 2/7 में सीधा करेंगे, 7 में से 2 हो गया था, बटे मतलब क्या, ये पूरा काम 7 था, 7 में से 2 हो गया था, इसका मतलब 2/7 हो गया था, इसका मतलब यही होता सही बटे में, ठीक ना। तो अब 7 में से 2 हो गया था, तो अब होना कितना था, बचा कुचा काम बचा था, तो फिर 7 में से 5, तो 5/7 काम बचा था। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमने आमने सामने काटा, 7 से 7 गया, हमने 3 से काटा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमने 2 से काटा, 2 दूनी 2 चौकू 8, 2 से काटा, 2 चौकू 8 हो गया, 5 इधर गुणे में जाएंगे तो हो जाएंगे 4 पंजे 20, तो इधर बचा 20 के इजुकल टू, इधर 22 है तो इधर बचा 22 के, इधर बचा 22 गुणा के -2, इधर बचा 22 इंटू के -2, फिर काटा हमने, इधर बचा 10, इधर बचा 11, तो अब 11 को अंदर प्रवेश करा देंगे, 11 को अंदर प्रवेश, यहाँ बचा 10 के इजुकल टू, इधर हुआ 11 के -11 दूनी 22, कितना हो गया, 11 दूनी 22। अब इधर आएगा तो माइनस का 11 के हो जाएगा, तो 10 के और माइनस के 11 के, तो कितना बचेगा, माइनस का के, इधर बचा माइनस का 22, माइनस से माइनस का आंसर बचा 22, अर्थात प्रारंभ में कितने व्यक्ति उसने लगाए थे, 22 व्यक्ति लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक ठेकेदार ने एक सड़क को 200 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया, उसने 140 व्यक्ति काम पर लगाए, 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि काम का 1/4 भाग हो पाया और कितने व्यक्ति लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन है एक ठेकेदार ने एक सड़क को 200 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया, ठेका कितने दिन का था, 200 दिन का, ठेका कितने दिन का था, इधर लिखें, ठेका कितने दिन का था, 200 दिन का। एक ठेकेदार ने एक सड़क, नहीं दिख रहा, एक ठेकेदार ने ठेका कितने दिन का था, एक ठेकेदार ने एक सड़क को 200 दिन में बनाने का ठेका लिया, तो ठेका कितने दिन का था, 200 दिन का, 200 दिन में ठेका बनाने ठेका लिया, उसने 140 व्यक्ति काम पर लगाए, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगाए, 140, उसने 140 व्यक्ति काम पर लगाए, 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ, इनने कितने दिन काम किया, 60 दिन, 60 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ काम का 1/4 भाग हो पाया, तो काम का कितना भाग हो गया, 1/4 भाग काम हो पाया। अब कितने व्यक्ति और लगाए, तो हमने मान लिया 140 व्यक्ति लगाए, तो उसने 140 में से अब के और बढ़ा दिए उसने, तो 140
प्लस के। अब कितने व्यक्ति और लगाए, तो हमने मान लिया कुछ व्यक्ति और लगाए। कितने व्यक्ति और लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, कितने दिन का ठेका था, 200 दिन का। काम हो कितने दिन चुका, 60 दिन हो चुका। अब कितने दिन में काम होना चाहिए, जो बचा खुचा काम 140 दिन में होना चाहिए। 200 दिन में होना ना, तो 140 बटे काम का 1/4 भाग हो गया, तो काम बचा कितना, 3/4। काम कितना बचा, 3/4। कैलकुलेशन कर लो, 4 से 4 गया, हमने काटा 140 से 140 गया। ये 3 इधर कैंचे में जाएगा तो हो जाएगा 18 180 इजुकल टू बचा 140 प्लस के। देखिए 0 से नहीं, सॉरी प्लस में है। देखिए इजुकल टू 180 माइनस 140 इजुकल टू के, अर्थात बचा ओनली 40। अर्थात कितने व्यक्ति उसने और लगाए, अर्थात 40 व्यक्ति और लगाए, जिससे कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 46 दिन में, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 46 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। उसने 117 मजदूर कार्य पर लगाए। 46 दिन का ठेका था। ठेका कितने दिन का था, 46 दिन का ठेका था, 46 दिन का। उसने 117 मजदूर कार्य पर लगाए, तो लगाओ भाई 117। उसने 117 मजदूर कार्य पर लगाए, जिन्होंने 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, इन्होंने कितने दिन घंटा कार्य किया, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य 33 दिनों में कितना काम कर पाया, 4/7 भाग कर दिया। 33 दिनों में 4/7 भाग कर लिया। कितने मजदूर और लगाए कि प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके, इजुकल टू मान लिया 117 लगा रखे थे प्लस के, कुछ मजदूर और लगाए। 100 कितने मजदूर और लगाए, हमने के मजदूर है, प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके। अब ये कितने दिन करेंगे, टाइम करेंगे, 9 घंटा कार्य करेंगे, प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके। अच्छा 46 में 33 दिन हो गया, कितना बचा, 13 दिन। अब बचा खुचा काम कितने दिन में होना चाहिए, 13 दिन में होना चाहिए। प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके कार्य समय पर पूरा हो जाए। 4/7 हो गया। अब 7 में से 4 हो चुका, अब कितना बचा, 3, तो 3/7। देखो 7 से 7 गया, कैलकुलेशन कर देंगे, 7 से 7 गया, हमने 13 से काटा, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 9 से 9 गया। ठीक है, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 2, ठीक है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया 99। तो 2 गुणा ये 3 तिया 9, 3 तिया, ये 99 हो गया। 99 दूनी 198, 9 दूनी 18 इजुकल टू 117 प्लस के। इन्हें इधर भेज दो माइनस में, तो 198 माइनस 117 इजुकल टू के। देखिए भाई 8 में से 7 गए, 1 बचा, और 19 में से 11 गए, 19 में से 11 गए, 8 बचे। अर्थात कितने आंसर आया, 81। कितने व्यक्ति और लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए, तो वह 81 व्यक्ति और लगा दे तो उसका कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 46 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। उसने 117 मजदूर कार्य पर लगाए, जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 33 दिनों में 4/7 भाग कर पाए। तो ये सब M1 D1 H1 अपॉन W1 दे रखा। M1 व्यक्ति कितने प्रारंभिक 117, प्रारंभिक व्यक्ति कितने 117, जो प्रतिदिन कितने घंटे 8 घंटे कार्य करके कितने दिन कार्य किया, 33 दिन कार्य किया। कार्य कितना कर लिया, 4/7 काम कर लिया। कह रहा कितने व्यक्ति और लगाए, तो 117 तो पहले लगे थे, 117 में उसने कुछ व्यक्ति मतलब के व्यक्ति और लगा दी, 117 प्लस के। कितने व्यक्ति और लगाए, जो प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके, हमने 9 घंटा प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके, हमने 9 घंटे किया कार्य करके, कार्य समय पर पूरा कर दे। ठेका 40 दिन का था, ठेका 40 दिन का, 33 दिन हो गया, तो काम कितना दिन में होना चाहिए, बाकी 13 दिन में समय पर पूरा हो जाए। कार्य 4/7 हो चुका, अब काम बचा कितना, 3/7। हमने कैलकुलेशन किया, हमारा आ गया के की वैल्यू 81। अर्थात वह 81 व्यक्ति और मजदूर लगाए, उसका कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 50 दिन में, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। सवाल देखिए ध्यान से, सवाल की टाइप थोड़ी चेंज है। ठेकेदार संबंधी एक टाइप हो गई, अब है ठेकेदार संबंधी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, उसमें कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को
50 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति कार्य में लगाए। 40 दिन बाद 130 व्यक्ति कार्य में और लगाए। समय पर कार्य पूर्ण हो गया, अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो कार्य कितने दिन विलंब होता। एक ठेकेदार किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कराने ठेका लिया। उसने आरंभ में 120 व्यक्ति लगाए और 40 दिन बाद 130 व्यक्ति और लगा लिए। मान लिया एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है। बताएं, एक व्यक्ति एक दिन में अगर एक व्यक्ति कार्य के, जैसे मान लो कुर्सी, एक व्यक्ति एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता, मान लिया एक कुर्सी बनाता है, तो आप बताएंगे एक कुर्सी बनाता है, तो दो व्यक्ति एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, दो व्यक्ति एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे भाई, दो व्यक्ति। जब एक व्यक्ति एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो इसी प्रकार के दो व्यक्ति आ गए, वो एक दिन में एक एक दोनों बनाएंगे एक दिन में, तो कितनी बना देंगे, दो बना देंगे। अच्छा, दो व्यक्ति और 3 दिनों तक बना रहे हैं कुर्सी, दो व्यक्ति ने 3 दिन कुर्सी बनाई। ऐसे ही व्यक्ति जो एक दिन में एक बनाते हैं, तो दो व्यक्तियों ने 3 दिन कुर्सी बनाई, तो कितनी कुर्सी बना देंगे भाई, दो व्यक्ति केवल कार्य कर रहे हैं और 3 दिन, तो फिर पहले दिन 2 बनाई होंगी एक एक, दूसरे दिन 2 बनाई होंगी, तीसरे दिन 2 बनाई होंगी, अर्थात 3 दूनी 6। कितनी कुर्सी बना देंगे, 6 कुर्सी बना देंगे, ठीक ना, 6 कुर्सी बना देंगे, 6 कुर्सी बना देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या सिद्ध होता है, मैं ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति और उसके दिन का गुणा कर दिया तो एक काम, दो व्यक्ति उसके दिन का गुणा कर दिया तो 2 काम, दो व्यक्ति उसके दिनों गुणा कर दिया, 2 व्यक्तियों 3 दिन कार्य करते हैं तो कितने काम करेंगे, 6 कार्य। बस उसी तरीके से ये देखेंगे। तो आगे समझ में आया है, तो आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को कराने में ठेका लिया था। उसने कितने का ठेका लिया था, उसने 50 दिन का ठेका लिया था। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को कराने में 50 दिन का ठेका लिया था। आरंभ में 120 व्यक्ति कार्य लगाए और उन्होंने कितने दिन काम किया, 40 दिन काम किया। तो देखिए 120 गुणा 40, ठीक है भाई, व्यक्ति और दिन हमने अभी इससे पहले बताया था, व्यक्ति और दिन का गुणा कर देंगे, उनका कार्य निकल आता है। तो 120 व्यक्ति लगाए गए, 120 व्यक्ति लगाए जिनने 40 दिन कार्य किया, तो ये काम करिए 12 चौको 12 चौको 48, 480 काम इनका लगभग आगे पूरा करेंगे तब बताएंगे, ठीक ना। तो ये क्या 120 व्यक्ति लगाए, 40 दिन कार्य किया। बाद में उसने 130 व्यक्ति और बढ़ा लिए। 120 में ये तो काम इतने के लिया, फिर आगे जोड़ दिया, 120 में 130 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 250 पूरे हो गए। 130 व्यक्ति और बढ़ा लिए और कार्य समय पर पूर्ण हो गया। भाई ठेका कितने दिन का था, 50 दिन का, 40 दिन काम हो चुका था, समय पर पूरा होने के लिए इन्होंने कितने दिन कार्य किया होगा, 250 व्यक्तियों ने 10 दिन और कार्य किया होगा, तो गुणा 10, ठीक है। तो कुल काम कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 12 दिन 12 चौक 48, 12 चौकू 48 0, ये 4800 प्लस ये हो गया 2500, ये हो गया 2500 काम हो गया। इसका मतलब कुल काम हो गया 0 और 8 5 13 और 4 और 2 6 1 7 73 0 काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब कुल काम ये था, समझ में आया। कह रहा है कि 120 व्यक्ति कार्य पर लगाए जिन्होंने 40 दिन कार्य किया, ठीक है, तो हमने इनका काम 120 गुणा 40 कर लिया। फिर उसने 130 व्यक्ति और बढ़ा लिए, तो 120 में से उसने 130 और बढ़ा दिए तो 250 व्यक्ति हो गए। तब काम समय पर पूरा हो गया। इसका मतलब 50 दिन का ठेका था, 40 दिन काम हो चुका, अब काम 10 दिन और हुआ होगा, 85 दिन तो काम होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब इन्होंने 20 गुणा 40 4800 कार्य मतलब रहा होगा, जिसमें 4800 कुर्सियाँ बनाना रही होंगी, कोई कार्य रहा होगा तो कुर्सियाँ बनाई, ठीक ना। 250 व्यक्तियों ने 10 दिन काम किया तो इनने 2500 व्यक्ति 250 व्यक्तियों ने किया तो इन्होंने 2500 व्यक्ति इन्होंने 2500 कार्य कर लिया। अर्थात कुल कार्य कितना हो गया, 7300 कार्य हो गया, 7300 कार्य हो गया। कह रहा ये कुल काम था, इसका मतलब ये कुल काम था। कह रहा अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, 120 व्यक्ति, तो वही काम कितने दिनों में करते, तो टी अर्थात समय पूछा है, समय टी बराबर W/P या वर्क, W मतलब वर्क, 7300 बटे, ठीक ना। व्यक्ति कितने थे, पर्सन व्यक्ति कितने, प्रारंभिक व्यक्ति कितने रहते, 120।
कह रहा अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, भाई काम तो तय था पूरा, तभी समय पर पूरा हो गया। अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो काम कितने दिन में होता, तो समय पूछा, समय बराबर वर्ग था कुल 7300 और अतिरिक्त ना लगाता तो वही 120 व्यक्ति ही काम करते रहते, तो कितने दिन में करते, तो 0 से 0 0 0 गया, 12 6 72, 6 बार गया, भाग टूटे की बिंदी, बचा कितना 10 10/12 अथवा 5/6, अर्थात 60 सही 5/6 दिन में कार्य समाप्त होता। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने, अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका था? ठेका था उसका 40 दिन का। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए? 100 व्यक्ति। आरंभ में, थोड़ा पीछे देखते हैं, आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, तो इनने कितने दिन काम किया? इनने काम किया 35 दिन प्लस 35 दिन 100 व्यक्ति और लगाए, 100 पहले थे, 100 और लगा दिए, व्यक्ति कितने हो गए? 200, 100 व्यक्ति और लगाए, ठीक ना, 100 व्यक्ति और लगाए और कार्य समय पर पूर्ण हो गया। कार्य समय पर पूर्ण हो गया। ठेका कितने दिन का था? 40 दिन का। 35 दिन काम हो चुका, जब 100 और लगा लिया था, 200 व्यक्ति कर दिए तो काम समय पर पूरा हो गया। तो 200 व्यक्तियों ने कितने दिन कार्य किया? ठेका तो 40 दिन का था, 35 दिन हो गया तो समय पर पूरा होने 5 दिन और किया होगा। ठीक है, तो 200 व्यक्तियों ने कितने काम किया? 5 व्यक्तियों ने। ये तो हो गया कुल काम। ठीक है, हमने कुल काम बना लिया। कह रहा अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति 100 लगाए थे ना, वो ना लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? तो प्रारंभ में जो व्यक्ति लगे रहे थे वही कार्य करते, तो कितने दिन में करते? तो हमने ये कुल काम का हम 100 का भाग लगा देंगे, भाग का मतलब इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये काम हो गया 3 5 0 0 प्लस 2 5 10 0 0 0, ये काम हो गया 4500 इक्वल टू 100 के इक्वल टू 100 के। या तो 100 के यहाँ बराबर लिख दो, या पूरा काम, ये काम निकालने के बाद 100 का भाग दे दो तो टाइम निकल आएगा, अथवा इक्वल टू 100 कर दो तो भी इधर आएगा, भाग में चला आएगा। तो हमने एक ही सूत्र में बनाने के लिए, एक ही समीकरण में रखने के लिए हमने 100 के रख दिया। ठीक है, हम 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अर्थात के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई 45। के की वैल्यू कितनी आ गई? 45। कह रहा कार्य कितने दिन विलंब होता? कार्य कितने दिन में होता? नहीं, कार्य कितने दिन विलंब। अगर ये पूछता कार्य कितने दिनों में होता, अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो कार्य कितने दिनों में होता, तो वही 100 व्यक्ति लगे थे तो कार्य कितने दिन में करते? तो फिर कार्य करते 45 दिन में। कहता है अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो कार्य कितने दिन विलंब होता, लेट कितना हो जाता? भाई काम तो 45 दिन में होता और ठेका कितने दिन का था? 40 दिन का, तो कितना विलंब हो जाता? 45 माइनस 40, 5 दिन लेट हो जाता। तो विलंब होता इक्वल टू 45 माइनस 40 इक्वल टू 5 दिन। कितने दिन विलंब हो जाता? कार्य 5 दिन विलंब हो जाता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 6वां। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को, बहुत बड़ा हो गया, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। 15 में पूरा कराने का ठेका लिया, उसने 40 मजदूर कार्य पे लगाए। ठीक है, ठेका कितने दिन का था? 15 दिन का। ठेका कितने दिन का था? 15 दिन का। उसने 40 मजदूर कार्य पे लगाए, तो ठीक है, हमने 40 मजदूर कार्य पे लगा दिए। 40 मजदूर कार्य लगाए, कितने दिन काम किया? 40 मजदूर कार्य लगाए और 10 दिन बाद 20 मजदूर और बढ़ा दिए, तो 40 मजदूरों ने कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन काम किया होगा। 40 मजदूरों ने 10 दिन काम किया प्लस, अब कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 मजदूर और बढ़ा दिए, तो पहले व्यक्ति लगे थे 40 और 20 और बढ़ा दिए, अब कितने व्यक्ति हो गए? 60। अब व्यक्ति हो गए 60 गुणा 10 दिन बाद 20 में और बढ़ा दिए, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो गया। ठेका कितने दिन का था? 15 दिन का। 10 दिन काम हो चुका। अब 60 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया होगा समय पर समाप्त करने के लिए?
तो 5 दिन तो किया होगा भाई, कार्य समय पर समाप्त हुआ, मतलब 15 दिन का ठेका था, 30 दिन में समाप्त होना था। ये तो हो गया कुल काम, इसका मतलब कुल काम इतना था। अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो पहले कितने लगे थे 40, अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो कार्य कितने दिन समाप्त होता, मान लिया वही 40 व्यक्ति ही कार्य करते रहते, वही 40 व्यक्ति कार्य करते रहते, तो यहाँ कितना काम बन जाता, यहाँ काम कुल हो गया था 400 प्लस 56 30, ये कार्य कितना हो जाता 300, अर्थात इक्वल टू 40 के, ये काम जोड़ दो कितना हो जाता, काम कुल था 700 और व्यक्ति कितने वही करते 40 व्यक्ति, तो 0 से 0 गया, ठीक है ना। हमने काट पीट की, हमने काटा 70/4 इक्वल टू 4 एकम 4 बचा 30, 4 7 28 बचा 2, 2/4 2/4 मतलब 1/2, अर्थात कितना हो जाता 17 से 1/2 दिन में होता। लेकिन कह रहा कार्य विलंब कितना हो जाता, कार्य 17 से 2 तो ठेका था 15 दिन का, और अगर वही व्यक्ति लगे रहते तो कार्य होता 17.5 दिन में, तो कितना विलंब हो जाता, तो विलंब कितना विलंब हो जाता, विलंब बराबर 17 सही 1/2 माइनस 15, भाई 15 दिन में काम समाप्त होता 17.5 दिन में, और ठेका था 15 दिन का, तो कितने दिन लेट हो जाता, अतिरिक्त दिन लगाता तो 2.5 दिन लेट हो जाता, अर्थात ये हो जाता 2 सही 1/2 दिन आंसर विलंब होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर था 7वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया, ठीक है। 100 मजदूर कार्य पर लगाए, 12 दिन बाद 200 मजदूर और लगा दिए, जिससे काम समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। काम समय पर समाप्त नहीं हुआ, समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। समय से 1 दिन पहले मतलब 15 दिन में होना था, 14 दिन में हो गया, समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिन विलंब होता। तो देखिए भाई, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 15 दिन में ठेका लिया था, तो हमने लिख लिया अलग से, कितने दिन लिख लिए, हमने लिख दिए 15। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 15 दिन में करने का ठेका लिया था, उसने 100 मजदूर कार्य पर लगाए, तो कितने व्यक्ति लगाए उसने 100 मजदूर, उसने 100 मजदूर कार्य पर लगाए, 100 मजदूर कार्य पर लगाए। 12 दिन बाद, तो कितने दिन कार्य किया इनने 12 दिन, 12 दिन बाद उसने और व्यक्ति भी लगा लिए। 12 दिन बाद 200 मजदूर और लगा लिए, पहले लगे थे 100, अब 200 और लग गए, 100 और 200 अब कितने हो गए कार्यरत, 300 व्यक्ति हो गए, तो हमने यहाँ लिख दिए 300। कह रहा काम समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया, 15 दिन का ठेका था, काम 14 दिन में समाप्त हो गया, अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ती लगा लिए इसलिए। अच्छा, तो पहले अब काम 14 दिन में पूरा समाप्त हो गया, लेकिन 12 दिन हो चुका, तो अब 300 व्यक्ति ने कितने दिन किया होगा काम, भाई 2 दिन तो किया होगा, काम 2 दिन कर पाए तब तक समाप्त हो गया, वैसे ठेका तो 15 दिन का था। इक्वल टू कह रहा अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो वही 100 व्यक्ति लगे रहते, 100 व्यक्ति कितने दिन करते, तो मान लिया के दिन करते, हमने के लिख लिया, के दिन करते। तो देखिए भाई यहाँ पर 1200 प्लस 3 दूनी 6, 600 इक्वल टू 0 के, ठीक है। ये काम कितना हो गया 1800 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 0 0 0 के इक्वल टू काम कितने दिन समाप्त, काम कितने दिन होता, काम तो कुल 18 दिन होता, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य कितने दिन विलंब होता। अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो कार्य कितने दिन विलंब होता। भाई ठेका था 15 दिन का, अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता वही 100 लगे रहते, तो काम कितने दिन में होता 18 दिन में, तो कितने दिन विलंब हो जाता 3 दिन विलंब हो जाता। तो विलंब होता इक्वल टू 18 माइनस 15 इक्वल टू कितने दिन भाई 3 दिन। आंसर कितना आया 3 दिन, आंसर कितना आया 3 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। कितने 20 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। 150 मजदूर कार्य पर लगाए, 150 मजदूर कार्य पर लगाए। 15 दिन बाद 100 मजदूर
15 दिन बाद 100 मजदूर और लगा दिए, जिससे काम 3 दिन पहले समाप्त हो गया। 20 दिन में काम समाप्त होना था, वह काम 3 दिन पहले समाप्त हो गया। इसका मतलब 17 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, 3 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिनों में होता, ये कह रहा कार्य कितने दिनों में होता, विलंब नहीं पूछा, कार्य कितने दिन होता, तो कर देंगे आराम से। देखिए भाई, आराम से करेंगे। कह रहा एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 20 दिन में ठेका लिया। ठीक है, कितने दिन का था? 20 दिन का। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को कितने दिन का ठेका लिया था? 20 दिन का। ठीक है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 20 दिन में कराने का ठेका लिया। उसने 150 मजदूर कार्य पे लगाए। 150 मजदूर कार्य पे लगाए, तो हमने कार्य पे लगा दिए 150 मजदूर, 150। 150 मजदूर कार्य पे लगाए और 15 दिन बाद 100 और लगा लिए। इनने कितने दिन काम किया? 15 दिन। 15 दिन 100 मजदूर और लगा लिए, तो 100 और 150 कितने हो गए? प्लस जोड़ देंगे। 100 और 150 कितने हो गए? 250, 250 हो गए। 100 और लगा दिए, जिससे काम समय से 3 दिन पहले समाप्त हो गया। काम समाप्त होना चाहिए था 20 दिन में, लेकिन काम समाप्त कितने दिन में हो गया? 3 दिन पहले। इसका मतलब 17 दिन में समाप्त हो गया। 15 दिन हो चुका था। इन लोगों ने कितने दिन काम किया होगा? इन लोगों ने 2 दिन काम किया। 15 2 17, समय से पहले समाप्त हो गया। 5 दिन और करते, लेकिन 5 दिन तक काम ही नहीं बचा था। काम 2 दिन का बचा, 2 दिन में समाप्त हो गया। कह रहा अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो प्रारंभ वाले कितने व्यक्ति थे? 150। 150 कितने दिनों में करते? मैंने मान लिया के दिनों में करते। के दिनों में करते, तो देखिए भाई, 15 225 0 प्लस 25 दूनी 50, कितना हो गया? 500 इजुकल टू 150 के। अच्छा आगे देखिए। आगे क्या है? देखिए भाई, अब यहाँ पे 5 6 7 2 7 5 0 भाई 2250 और 500 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2750। काम हो गया 27 इजुकल टू, अगर अतिरिक्त तो कितने दिन कर? 150 ही व्यक्ति कितने दिन में करते? हमने 0 से 0 काटा, 15 से दिया भाग, 15 एकम 15, 15 दूनी 2 बार जाएगा नहीं, तो 275/15 काटपीट करेंगे हम। काटपीट करिए हमने 15 एकम 15, यहाँ 15 बचा कितना? 5 और 7 12, 125। तो 15 15 15 चौ 60, 15 50, 15 6 15 27, 15 8 120, 15 8 120, 15 8 120। अब बाद में बचा कितना? 120 हो गया। अब बचा 125 बचा था, तो बच रह गया 5/15, अर्थात 5 3 15 1/3, अर्थात कुल दिन कितने लग? 18 सही 1/3 दिन। कितने दिन लगते? 18 सही 1/3 दिन लगते। यहाँ विलंब नहीं पूछा, कह रहा है 3 दिन पहले समाप्त हो गया। अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो काम उसका 18 से 1/3 दिनों में समाप्त वैसे भी हो जाता। अतिरिक्त न लगाता तो भी इतने दिन में समाप्त हो जाता। उसने अतिरिक्त बेकार लगा लिए, क्योंकि 20 दिन का उसका ठेका था। चलो कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त कराने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त कराने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में कराने का ठेका लिया। 30 व्यक्ति कार्य पे लगाए। चलो देखते हैं ठेका कितने दिन का लिया? 38 दिन का। 38 दिन का ठेका लिया उसने। 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए 25 दिन बाद, तो 30 गुणा 25, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, तो 30 और 5 कितने हो गए? 35। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, जिससे कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। भाई 25 दिन हो चुका, काम कुल था कितने दिन का? 38 दिन का। 38 दिन का था, 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो इन्होंने कितने दिन कार्य किया? 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 38 दिन का ठेका था, 25 दिन कार्य हो चुका, तो अब बचा कितना दिन में होना चाहिए था? 8 दिन का ठेका था, 13 दिन में होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है 1 दिन पहले समाप्त हो गया, तो 13 दिन नहीं हुआ, काम कितने दिन और हुआ? 12 दिन और हुआ। तो 12 इजुकल टू, देखिए भाई 25 और 5 7, ठीक है 37 दिन में हो गया था। कह रहा 30 मजदूर कार्य लगाए, उन्होंने 25 दिन कार्य किया। 25 दिन बाद उसने 5 और बढ़ा लिए, 35 हो गए। 35 12 दिन कार्य किया। कह रहा कि अब अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो कार्य कितने दिनों में
कितने दिनों में समाप्त होता, कितने दिन विलम्ब होता ये नहीं पूछ रहा, कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अतिरिक्त दिन लगाता तो 30 व्यक्ति लगाए रहता, और 30 व्यक्ति कितने दिन काम करते, ये के दिनों तक कार्य करते। फिर एक बार देखते हैं। 25 तियाँ 75, तो ये कितना हो गया काम, ये 25 तियाँ 75 750 प्लस 12 पंजे 60 जीरो हासिल रही 6, वहाँ जो बात है 36 6 42 420 काम ये हो गया बराबर 30 के। देखिए भाई 400 जीरो 4 5 6 7 और 4 11 1170 इज इक्वल टू 30 के। काट पीट करो, 0 0 गया, 3 से काटा, 3 तियाँ 9 10 11 2 बचा 3 27। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो कार्य कितने अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता 39 दिनों में समाप्त होता। अगर ठेका था 8 दिन, अगर पूछता कार्य कितने दिन विलम्ब होता तो 1 दिन विलम्ब हो जाता, कार्य कितने दिन विलम्ब होता 1 दिन विलम्ब हो जाता। अगला क्वेश्चन है 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए भाई अगला देखिए 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो 40 गुणा 30 कुल कार्य कितना था 1200। तो कुल कार्य था बराबर 40 गुणा 30 बराबर कितना था 1200। 40 गुणा 30 कार्य था 1200। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ के चले जाते हैं। कार्य प्रारंभ किया तो प्रारंभ व्यक्ति कितने थे 40 आदमी थे। ठीक है, 40 व्यक्तियों ने कार्य प्रारंभ किया, 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, तो पहले 40 व्यक्तियों ने 10 दिन तो किया होगा। ठीक है, गुणा 10 दिन इन्होंने कर लिया। फिर 10 दिन बाद 5 व्यक्ति चले गए, तो 40 व्यक्तियों में कितने रह गए 35 ने काम 10 दिन कर लिया होगा। फिर कितने बचे 30 व्यक्ति बचे, 30 ने 10 दिन कर लिया होगा। अब देखिए भाई व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति तो हो गए, अच्छा ये काम देखो पहले काम कितना हो गया, काम हो गया ये हो गया 400, ये हो गया 350 और ये हो गया 350 ये हो गया 700 और 1050 हो गया, 1050 काम हो गया। और काम था कुल कितना 1200। भाई 40 आदमी 30 दिन में करते थे, तो 4 थी, इसका मतलब 40 गुणा 30 इक्वल टू कार्य 1200 था। ठीक है ना, 1200 था। अब काम 10 दिन 30 दिन में कितना काम हो गया, यहाँ पे काम हो गया है 1050 हो गया। अब अगर यहाँ पे 25 व्यक्ति लगाए जाएं और 10 दिन तक कार्य कराएं तो कितना काम पूरा 250 काम होना चाहिए, लेकिन 250 बचा नहीं। काम कितना बचा, काम बचा कितना 150। शेष काम बचा कितना भाई 1200 था, 1050 हो गया तो 150 काम बचा, 150 काम बचा। अब 5 व्यक्ति तो जा रहे हैं, तो अब बचे 25 व्यक्ति। 25 व्यक्ति पूरे 10 दिन नहीं करेंगे, 25 व्यक्ति कितने दिन करेंगे, देखिए भाई 25 व्यक्ति करेंगे इक्वल टू कितने दिन में, तो हम काम बटे व्यक्ति का भाग देते हैं बटे 25। भाई 40 35 30, अब 25 ही तो बचेंगे, 5 व्यक्ति जा रहे हैं। ठीक है ना, मैंने भाग दिया 25 छिक्का 150, अर्थात अब जो 25 व्यक्ति बचेंगे वह 150 काम को 6 दिन में और समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब काम समय पर समाप्त हो गया। तो कह रहा है कि कार्य, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो कार्य कितने में समाप्त होगा। तो देखिए 10 30 दिन तो ये हो गए और 6 दिन इनने ले लिए, अर्थात कुल समय कितना लग गया, कुल समय लग गया 30 + 6 इक्वल टू 36 दिन आंसर। कुल कितना दिन लग गया 36 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 आदमी किसी काम को, अगला क्वेश्चन देखिए 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 6 चौक 24 कुल काम कितना है इसका, 60 आदमी 40 दिन करते हैं, तो आदमी और उनके दिनों गुणा कर दो, कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो निकाला हमने कुल काम बराबर 60 गुणा
40 इक्वल टू 6 24 0 0। इसका मतलब कुल काम कितना था? कुल काम 2400 था। कह रहा है मिलकर काम शुरू किया, मतलब 60 आदमी किया, परंतु 10 दिन बाद, तो 60 आदमियों ने कितने दिन काम किया? पहले 60 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। तो इन्होंने कितना काम कर लिया? 600 काम कर लिया। 10 दिन बाद 5 व्यक्ति कार छोड़ के चले जाते हैं। 10 दिन बाद 5 व्यक्ति कार छोड़ दिया, तो अब 60 थे, अब कितने व्यक्ति रह जाएंगे? अब रह जाएंगे 55। इनने 10 दिन काम किया होगा, 55 ने कितना काम किया होगा? 585 का होगा। अब बचे होंगे 50। इनने 10 दिन काम किया होगा, कितना काम किया होगा? 500 किया होगा। अब बचे कितने होंगे? 45। इनने 10 दिन क्या होगा? कितना काम कर लिया होगा? 450। देखो अब काम कुल हो कितना गया? 2400 काम था, ठीक है। इन 60 व्यक्तियों ने 10 दिन किया, 600 काम कर लिया होगा। 0 0 0, ठीक है, 0 5 5 10 0 हासिल 1 5 6 और 5 6 5 11 1 12 12 और 5 17 और 17 और 4 21। इसका मतलब काम को कितना? 2100 हो गया। 2100 हो गया और काम है कितना? 2400, ठीक है। अब हम यहाँ पे 40 व्यक्ति अगर लगाता, तो भाई 5 व्यक्ति जा रहे थे, तो अब 40 व्यक्ति लगेंगे। 40 व्यक्ति अगर 10 दिन करते तो काम कितना करते? 400 करते, लेकिन काम 400 बचा नहीं है। व्यक्ति तो 40 ही काम करेंगे, 5 कम हो रहे हैं ना। व्यक्ति तो 40 ही काम करेंगे, लेकिन पूरे 10 दिन नहीं करेंगे। 10 दिन करेंगे तो 400 काम चाहिए, लेकिन काम बचा कितना? 300। तो फिर अब 40 व्यक्ति करेंगे, 40 व्यक्ति करेंगे कितने दिन में? शेष काम इसमें बचा था, शेष काम बचा था 300। तो 300 बटे, भाई काम 300 बचा और व्यक्ति कितने करेंगे? 40 0 4 7 28 और 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2। तो जो 40 व्यक्ति बचे हैं ये 7 से 1 बटे 2 दिन और करेंगे, पूरे 10 दिन नहीं कर पाएंगे। तो अब 10 10 10 10 10 20 30 40 दिन ये हो गए और 7 से 1 बटे 2 ये हो गए। तो कुल समय हो गया, कुल समय बराबर हो गया 40 प्लस, चलो 10 10 कर दो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 सही 1 बटे 2, 1 2 3 4 अर्थात 47 सही 1 बटे 2 देना आंसर। देखिए भाई।